हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड चैप्टर की सेकंड वीडियो बनानी है। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा तुम्हें बताया था कि कोवलेंट बॉन्डिंग कार्बन के अंदर कैसे होती है, कार्बन टेट्रावेलेंट कैसे है। तो उस अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लो। उसके बाद हम आज की ये वाली वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं तुम्हें समझाऊंगी कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की होते हैं। पीरियोडिक टेबल में तो बेटा बहुत सारे एलिमेंट है। अब सारे एलिमेंट अगर मैं मान के चलूँ कार्बन को छोड़ के, बाकी सारे एलिमेंट जो आपस में रिएक्शन करते हैं, सपोज करो कि वो 5 लाख कंपाउंड बना लेते हैं, तो अकेला कार्बन 3 मिलियन के अराउंड कंपाउंड्स बनाता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो वो इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों बना लेता है बेटा? कुछ तो उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी ना। तो वो ही हमने आज क्वालिटीज़ उसकी सारी एक्सप्लोर करनी है, समझनी है कि कार्बन क्यों इतने कंपाउंड बना लेता है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें पहला पॉइंट आएगा कि कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसका मतलब है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन को कोई और नहीं मिलता ना अगर बॉन्डिंग करने के लिए, तो वो कार्बन आपस में ही बॉन्डिंग करी जाते हैं। तो जैसे ये मान लो कि मेरे पास 5 कार्बन है, वो 5 कार्बन आपस में ऐसे रिएक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होना तो ये फोर्थ कार्बन के बाद यहाँ पे पहले 4 कार्बन लिख दिए, फिफ्थ इधर भी आ सकता था। नहीं तो ये इस टाइप से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो अलग अलग जितनी इमेजिनेशन से तुम दौड़ा सकते हो ना कि कार्बन को मैं ऐसे जोड़ दूँ, तो कार्बन की अपने आप लिंकिंग होती रहती है, लिंक होता रहता है ये। तो कार्बन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसके कारण बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं। एंड सेकेंड इज टेट्रावेलेंसी, कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब एक कार्बन ले लो, देखो बच्चे, इसने इस साइड भी बॉन्ड बना सकता है, इस साइड भी बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बॉन्ड बना सकता है, यहाँ भी बॉन्ड बना सकता है। तो जहां से भी इसको चेन अपनी आगे कंटिन्यू करनी है, इधर भी कार्बन जोड़ सकते हैं, इधर से भी कार्बन जोड़ सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी है, 4 कॉर्नर इसके खुले पड़े हैं जहां से ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस कारण से भी इसके बॉन्ड बहुत ज्यादा बनते हैं, इसके कंपाउंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड थर्ड रीजन इसमें हम लेंगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हमेशा। कोवलेंट बॉन्ड हमने इससे पिछली वीडियो में किया था कि ये हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर जो शेयरिंग होती है ना, बहुत इफेक्टिव शेयरिंग होती है। वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है? फोर्थ पॉइंट, कि इसका साइज बहुत करेक्ट है बेटा, साइज ऑफ कार्बन प्रॉपर साइज है इसका जितना होना चाहिए। तो इस कारण से जब बहुत सारे कार्बन आपस में ओवरलैप करते हैं ऐसे, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ये वाला पोर्शन काफी बड़ा है, तो इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं और बहुत सारे कार्बन एटम आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। और कार्बन जब ऐसे बॉन्डिंग कर भी रहा होता है ना, तब उसके अंदर कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। देखो कितनी क्वालिटीज है कार्बन के अंदर, कि कार्बन में कैटिनेशन होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मींस कार्बन अपने ही कार्बन 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 के बीच में बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन को कभी सोच के देखो, एक हाइड्रोजन दूसरे से जुड़ सकते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन आगे भी कहीं किसी से कंबाइन हो सकता है। क्लोरीन का सोच के देखो, क्लोरीन में 2 क्लोरीन मैक्सिमम जुड़ेंगे, उसको किसी और के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, पर कभी भी क्लोरीन 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 ऐसे नहीं जुड़ सकते। तो कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि क्या कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट है जिसमें ये कैटिनेशन होती है? तो तुम कहोगे यस, एक और एलिमेंट ऐसा है बेटा जिसके अंदर ये कैटिनेशन हो सकती है, और वो एलिमेंट है सिलिकॉन। पर सिलिकॉन में कार्बन जितनी कैटिनेशन नहीं होती। जैसे कार्बन में तो कोई लिमिट ही नहीं है ना कितने कार्बन जुड़ सकते हैं,
10, 20, 50, 100, 1000 कितने भी जुड़ सकते हैं कार्बन। पर सिलिकॉन के अंदर ऐसे सिलिकॉन 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 अगर हम जोड़ें तो 7 से लेके 8 सिलिकॉन एटम ही कंबाइन हो सकते हैं। उसके बाद बॉन्डिंग इतनी वीक हो जाती है कि वो बॉन्ड ही टूटना शुरू हो जाता है। फिर क्वेश्चन ये भी डाल देते हैं बोर्ड वाले कि कार्बन में तो भाई इतने, तो तुम कह रहे हो हजारों हजारों से कार्बन जुड़ सकते हैं, तो सिलिकॉन में 7 से 8 ही क्यों जुड़ सकते हैं? क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है। बड़ा होने के कारण कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। और कार्बन का साइज जितना होना चाहिए प्रॉपर साइज है, इसलिए कार्बन के अंदर ओवरलैपिंग भी अच्छी है और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, तो ये सारा पहला रीजन हमारा पूरा क्लियर हो गया कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों हैं। तुम आंसर देखो क्या दोगे कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन होती है। सेकंड बता देना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कारण से ये 4 डायरेक्शंस में बॉन्ड बना सकता है। एंड थर्ड, कार्बन हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। और कार्बन का साइज बहुत करेक्ट है, इसलिए कितने ही कार्बन जुड़ते जाएं उनमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या। हाइड्रोकार्बन का बेटा मतलब ये है कि जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने बस, और अदरवाइज तो देखो हमें पता है कार्बन जो है ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, जैसे CO3 बन गया, और H2CO3 दिखा दो, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखा दो, ये CH3COOH, कितने कार्बन 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 जुड़ रहे हैं। पर और एलिमेंट है, साथ में ऑक्सीजन भी आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो इनको हाइड्रोकार्बन्स नहीं बोलते हम लोग, दीज आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड which are formed by hydrogen and carbon only. ठीक है, उनको हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन, अब मीथेन का क्या फॉर्मूला होगा, सी है एक, इसने सिर्फ हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की है 4 डायरेक्शन में, दिस इज मीथेन। अब इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई सल्फर नहीं, कोई नाइट्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम बता सकते हैं इसमें इथेन, 2 कार्बन लो, अब वैलेंसी तो पूरी करनी है बच्चे, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और लगेंगे, टोटल 4 लाइनें होनी चाहिए किसी भी कार्बन के आसपास। अब इस कार्बन को देखो, चेक करो, इसमें एक लाइन तो आ गई, बाकी के 3 H और लगा सकते हैं। तो ये तुम्हारी इथेन की कैटेगरी आ गई, क्योंकि इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं और उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन की क्वालिटी होती है। तो कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट या फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कि जो ये हाइड्रोकार्बन है उसमें तो कोई लिमिट तो है ही नहीं बेटे कितने कार्बन जुड़ेंगे। जितने भी कार्बन जुड़े क्या उनके अंदर सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही है, या उनके अंदर कहीं डबल बॉन्ड आ गया, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया? उसके हिसाब से हम हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, they can be saturated hydrocarbon, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होंगे बेटा, इन विच देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, ऐसे वर्डिंग में भी लिख दो, और सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा जिनके अंदर।
Saturated hydrocarbons are those in which there is single covalent bond between carbon atoms. सारे 50 कार्बन है, बीच में सारे कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है, तो हम उनको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनका कॉमन नेम क्या होता है? एल्केन। दे आर एल्केन्स। एल्क का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन है, एन का मतलब कि सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन। और दूसरा इसकी कैटेगरी आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा? इफ देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर कार्बन के अंदर 10 कार्बन है, 10 में से चाहे 2 ही कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड आ गए, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 10 के 10 सबके अंदर डबल बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं बेटा। कहीं भी 10 कार्बन में से कोई 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। एंड अनसैचुरेटेड में भी अब या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इफ दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तब इनको बोल देते हैं एल्क ईन। ईन का मतलब ये है कि वहां पे डबल बॉन्ड आ गया, एल्क का मतलब वो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड है जिनके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आया हुआ है। एंड इफ देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, then we call them alkyne, YNE। एल्क का मतलब तो मैंने तुम्हें बता दिया, वो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन को ही एल्क 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 करके हम बोलते हैं। अगर उनमें सिंगल बॉन्ड है सबके अंदर तो ANE, डबल बॉन्ड है ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ठीक है, एक एक इसी की एग्जांपल लेते हैं, समझाती हूँ तुम लोग को कैसे ये हम लोग नाम लिखेंगे। सपोज बेटा मेरे पास 4 कार्बन्स, 4 कार्बन्स को मैं सिंगल बॉन्ड में पहले चारों लगा दूं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, एक लाइन लग चुकी थी, एक एच इधर आ गया, एक इसको पूरा करो, एक इसको पूरा करो, 4 लाइनें होगी ना। इसमें इस कार्बन की एक इधर 2 लाइन्स होगी तो 2 ही एच लगेंगे। इस कार्बन के 2 एच बॉन्ड बन चुके, 2 एच लगेंगे। इसका एक ही बॉन्ड बना है तो 3 एच लगेंगे। मतलब कॉर्नर्स पे हमेशा 3 एच लगते हैं, मिडल में 2। अब इसको किस कैटेगरी में हम लेके आएंगे? यहाँ देखो सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है कार्बन पे, तो ये एल्केन की कैटेगरी है। दिस इज एल्केन। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन उसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें 2 प्लस कर दो तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कहूँ मेरे पास कार्बन 1 है, एन की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दे रही, तो एच कितने लगेंगे इसके साथ? C1H2 इंटू 1 + 2, तो क्या आ गया? CH4। तो ये CH4 मॉलिक्यूल बना मीथेन का। कार्बन अगर अपने पास 2 होते, एन की वैल्यू अब 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो C2H, H निकालना है, H को निकालने के लिए 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और 2 प्लस कर दो 6, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट कार्बन एल्केन बन गया। कार्बन अगर 3 होते, एन की वैल्यू 3 पुट कर दो, C3, H को कैसे निकालना है?
3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 प्लस कर दो। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8। ये तुम्हारा नेक्स्ट हो गया। अगर कार्बन 4 होते, n की वैल्यू 4 पुट कर दो, C4H कितने लगाने पड़ेंगे? 4 2 ज़ा पहले 8 करो और 2 प्लस कर दो 10, C4H10। तो एक फॉर्मूला भी हम बना के ये देखो देखा है यहाँ पे C4 का। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? तो जब भी तुम लोगों को आए कि कार्बन 4 लेने हैं तो कितने हाइड्रोजन निकालने हैं, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2, और इनका कॉमन नेम होता है एल्केन, क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, हम कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। दूसरा देखो अब एल्कीन के लिए करते हैं। एल्कीन्स ENE, ठीक है। इसमें 4 ही कार्बन लेके चलते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4। कहीं ना कहीं मुझे बेटा डबल बॉन्ड बनाना है, मेरे पास चॉइस है, चाहे मैं इधर बना दूं, एक नया कंपाउंड बन गया। यहाँ से 4 ही कार्बन लेके मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं, ये कोई अलग ही कंपाउंड बन जाएगा। अब इनका फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n, बस उसमें +2 नहीं करना। एल्केन के केस में हमने Cn जो जितना भी कार्बन का नंबर था हाइड्रोजन के निकालने के लिए, हमने पहले उस कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था और फिर 2 प्लस भी किए थे। यहाँ हमने 2 प्लस नहीं करने, बस इतना फर्क है। अब इसमें कार्बन 1 से कभी भी डबल बॉन्ड वाली एल्कीन नहीं बन सकती, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए तभी डबल बॉन्ड आएगा। एल्केन में एक कार्बन से एल्केन बन सकता है, पर एल्कीन एंड एल्काइन दे स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन। तो इसका मतलब 2 कार्बन से ही चलेगा। कार्बन अगर 2 है, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, H कितने आ जाएंगे? 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करके 4। अगर कार्बन 3 होते तो H कितने निकालते? 3 2 ज़ा 6। 4 अगर ये कार्बन होते तो अपने को क्या करना था? 4 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8। तो ये अपना एल्कीन की कैटेगरी आ गई, और इसमें भी अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस होती है। वो जब मैं नेमिंग कराऊंगी इनकी तो पूरा डिटेल अपन करेंगे। नेक्स्ट एल्काइन। हाँ, एल्कीन में एक और है बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे 4 कार्बन थे, एक में मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, एक में अपने मिडल में डबल बॉन्ड बना दिया। कितने हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे? मैंने तुम्हें बताया था C अगर 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आने चाहिए। अब इसमें देखो, इस कार्बन की 2 लाइनें ये हैं 1 2, तो 2 और लगेंगे, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं है। इस कार्बन के 1 2 3 लाइन्स हो चुकी हैं, बस एक H लगा दो। चलो मैं नीचे लगा देती हूँ। यहाँ पे 2 लाइनें हैं तो एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ पे एक ही लाइन है तो 3 H और लगेंगे। आउट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 कार्बन जब होंगे और एल्कीन कैटेगरी तुम लोगे तो 8 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 H और लगेंगे। यहाँ पे 1 2 3 तो एक ही H आएगा, 1 2 3 1 H, एक लगी हुई लाइन तो 3 H और लगा। तो ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड टोटली अलग है। ये अलग अलग तरह की मेडिसिन भी बनती हैं, और तरह ये नहीं कि कार्बन की स्ट्रक्चर्स के कारण ही अलग अलग दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। एंड थर्ड कैटेगरी जो इसमें हमने किया था ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एल्काइन। इनके अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आना कंपलसरी है। अब फिर हम वही 4 कार्बन्स लेते हैं,
4 कार्बन अगर मैंने ली तो मेरे पास ऑप्शन है मैं यही ट्रिपल बॉन्ड बना दूं या फिर मैं मिडल में बना दूं। ठीक है, अभी इनके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 4 कार्बन के साथ, उसके लिए हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -2 कर दो। देखो एल्केन के केस में +2 किया था बाद में, एल्कीन में कुछ भी 2 का नहीं किया, आगे जाके ना प्लस किए ना माइनस किए, एल्काइन में -2 कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे C4 है, N की वैल्यू 4 लोगे, 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया 8 -2, तो ये आ गया C4H6। अब इसमें देखते हैं हम H6 आते हैं कि नहीं। 1 2 3 एक ही H लगेगा, 1 2 3 4, इसके कोई भी ऊपर H ही नहीं लग सकता क्योंकि इसने पहले ही 4 लाइनें लगा दी। 1 2 3 एंड 4, 1 लाइन लगी है, 3 और लगेंगे। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 4 कार्बन से जो हमारी एल्काइन बनी उसके अंदर 4 कार्बन के साथ टोटल 6 हाइड्रोजन हो सकते हैं। इसमें हम चेक करें, एक लाइन है इस कार्बन की, बाकी 3 H और लगा दो। इसकी 1 2 3 4 कुछ भी नहीं और लगेगा, 1 2 3 4 इस पे भी नहीं लगेगा, यहाँ 1 है, 1 2 3, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 4 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन ही लगा सकते हो। तो इसका फर्स्ट मेंबर कहाँ से शुरू होगा, जब 2 कार्बन होंगे। देखो ये 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तभी आ सकते हैं ना, 2 हो, तो इसके साथ एक H इधर लग जाएगा क्योंकि 3 लाइनें लगी हुई थी, एक H इधर लग जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेंबर। इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन को हम लिखते हैं इथ, ट्रिपल बॉन्ड आ गया YNE, इथाइन। अब इसको एक छोटा सा हम टेबल बना के याद कर लेते हैं कि सारा कैसे याद करना है। एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन्स, इनके अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा, इनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, इनके अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एक तो ये डिफरेंस है। सेकंड, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, CnH2n+2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होगा। यहाँ पे CnH2n बस, यहाँ पे होगा CnH2n-2, ठीक है। फिर इनका एंडिंग ऑफ नेम, एंड कैसे करोगे, एंडिंग ऑफ नेम, एंड में हम ANE लगाएंगे, यहाँ पे ENE और यहाँ YNE, ठीक है। ये वाले जो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले होंगे दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो और भी ज्यादा अनसैचुरेटेड। मतलब अनसैचुरेटेड का भी किससे इन्होंने सेंस निकाली है, जितनी मैक्सिमम किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन होनी चाहिए, अगर वो पूरी हाइड्रोजन है जितनी उसकी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से आ रही हैं, तब तो हम कहते हैं वो सैचुरेटेड है, इसके पास सारी हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम होगी, यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम होगी, इसलिए अनसैचुरेटेड है। इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर जिसमें एक कार्बन है और इसका नाम होता है मिथ, मिथ का मतलब 1 कार्बन, ANE, मिथेन। इसमें 2 कार्बन से ही बन सकता है। अब 2 लाइनें तो हैं, देखो यहाँ 2 H और लगा दो, इसमें भी 2 H लगा दो, 2 कार्बन। अब इसका हम नाम क्या लिखेंगे, इथ, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं,
डबल बॉन्ड आ गया तो ENE, इथीन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना के देख लेते हैं, तो इसमें भी मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। अब 1 2 3 लाइनें होगी तो एक ही H लगा दो, 1 2 3 1 H लगाओ, और कोई H में जरूरत ही नहीं है कहीं लगाना। तो 2 कार्बन है तो इथ लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। इनके कंडेंस करके फॉर्मूले अगर मैं बनाऊं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C के साथ 4 H लगाए थे, यहाँ पे बनेगा C 2 है तो H 4 है, यहाँ पे क्या बनेगा, C 2 है तो H भी 2 है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तुम्हारा सारा हाइड्रोकार्बन एक शॉर्टकट में हमारे पास पूरा ब्रीफ करके आ गया। इसको अच्छे से पढ़ो। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट आए कि मुझे नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।